पसंद है? सिर्फ पालक की सब्जी। अरे ये बैग लेके कहाँ जा रही है तू? हाँ? आई, मैं अपने आई के घर वापस जा रही हूँ। बेटी, तेरे और कुछ दिन बाकी है यहाँ पे। मैं जानती हूँ बाबा, लेकिन आज नहीं तो कल मुझे जाना ही है। तो फिर आज क्यों नहीं? और वैसे भी बाबा, जिस डर की वजह से मैं यहाँ आई थी वो तू अपनी मर्जी से बाहर जाएगी? तू यहाँ आई थी मेरी मर्जी से और जाएगी भी मेरी मर्जी से। ये धर्मशाला नहीं है, मेरा घर है। चल अंदर चल। आई, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी इस घर में भी एक आई है। एक छोटी बहन है, बाबा है, काका है। मुझे हर रिश्ता यहाँ मिला है, लेकिन आई इन्हीं रिश्तों को बचाने के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर मैं यहाँ से नहीं गई ना, तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे और इन हालातों को हम बाद में संभाल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे जाने दीजिए। खुश रहो बेटा, हमें बहुत याद आएगी तेरी। जब मैं नहीं चाहती थी तो तू इस घर में आई। आज मैं चाहती हूँ कि तुझे रोक पाऊं, लेकिन रोक नहीं सकती। भले ही हम एक दूसरे से अलग हो रहे, लेकिन बेटा मेरे सारे आशीर्वाद तेरे साथ है। जैसे तूने यहाँ हम सबका दिल जीत लिया, जिंदगी भर सबके दिल पर राज करेगी बेटा तू। श्रावणी, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन आज भी मैं तुमसे वही कहूंगी जो मैं तुमसे हमेशा से कहते आई। मैंने कभी तुम्हारे मानव को छीनने की कोशिश नहीं की। अगर गलती से भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो ना, तो मुझे माफ कर देना।
अर्चना रुक जा, अर्चना रुक जा, अर्चना रुक जा, अर्चना रुक जा। मानव, क्या मानव, कुछ चाहिए आपको? अर्चना, वो रूम में पानी खत्म हो गया था, इसलिए पानी पीने आया था। मानव, क्या बात है? मेरा मतलब है, आपकी आंखें इतनी लाल हो रही है, आपकी तबीयत खराब है क्या? अर्चना, मैं ठीक हूँ। कुछ दिन से सोया नहीं ना ठीक से, इसलिए शायद आंख लाल हो गई। मानव, आपको बुखार है? मानव, मानव, आप चलिए चलिए। अर्चना, घबराने वाली बात नहीं है। मैं आराम करूंगा ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं मानव, पहले आप चलिए, मैं आपको दवाई देती हूँ। चलिए चलिए, आप लेट जाइए। मानव, अर्चना, मैं ठीक हूँ। अर्चना, मानव, मैं जानती हूँ आप ठीक है, सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए एक बार आप आइए, लेटिए। मानव, मुंह खोलिए। मानव, आप भी ना आजकल अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का कोई समय ही नहीं है। ना धूप देखते हैं, ना छाव, दिन भर काम करते रहते हैं। ये सब उसी का परिणाम है। मानव, मौसम बदल रहा है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ना। दीजिए। आपको 103 डिग्री बुखार है और आप कह रहे थे कुछ भी नहीं। आप रुकिए। मानव, आप सो जाइए, कम से कम कोशिश तो कीजिए सोने की। मैं जानती हूँ कि बुखार में नींद नहीं आती, लेकिन सोने की कोशिश कीजिए, सो जाइए। आसमान में जब तक
सितारे रहेंगे। अरे क्या हुआ? ये दवाई का डब्बा, ये पानी, ये पट्टी, क्या क्या हुआ क्या? आई, मानव को कल रात को बहुत तेज बुखार था, लगभग 103 डिग्री। आई, मैंने मानव को दवाई दी है और रात भर में नमक की पट्टी से उनके सर का सेक कर रही थी। अभी जाकर बुखार थोड़ा कम हुआ है। काफी उतर गया है। रात भर जागी है ना तू, जाके अभी आराम कर। अगर जागरण की वजह से तुझे एसिडिटी हो गई तो तेरी देखभाल और सेवा मुझे करनी पड़ेगी, है ना? दो की सेवा मैं कर नहीं सकती। तू जाके सो जा, मेरे बेड पे रावणी सोई है, उसके बगल में जाके सो। नहीं आई, मैं यहीं पर रहती हूँ। मैं हूं ना बैठने के लिए। बचपन में इसे बुखार आता था, मैं ही सब इसकी देखभाल करती थी ना, तू आती थी क्या? मैं मेरे बच्चे के लिए हूँ, तू जाके आराम कर। लेकिन आई मैं... अरे तू मेरा कहा मानने वाली नहीं क्या? अरे उठ के सब काम तुझे ही करने का है, बाकी सब काम मैं निपटा लूंगी, लेकिन खाना बनाने का काम तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सबको तेरे हाथ का खाना खाने का चस्का लग गया। मेरे हाथ का खाना गले नहीं उतरता ना। जा, जाके सो जा। लेकिन आई मैं... तू मेरा कहा मानने वाली है या नहीं? हाँ? नहीं तो तेरी मेरी बोलचाल बंद। नहीं आई, मैं... जा। जा जा। विनोद, तुम्हारा कोट प्रेस कर दिया। हाँ, एक मिनट जरा। मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। बोलो। विनोद, वो मैंने परसों आई बाबा को बात करते हुए सुना कि वो ये घर गिरवी रखना चाहते हैं। गिरवी? लेकिन क्यों? पता है किस लिए? क्योंकि उन्हें मानव को 3 लाख रुपए देने हैं, इसलिए। मानव को इतने सारे पैसे क्यों देने हैं? विनोद, मुझे ऐसा लगता है वो मानव की गैरेज की कुछ प्रॉब्लम है ना, तो शायद आई बाबा उसकी मदद करना चाहते हो। विनोद। मंजू, मानव ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम सब उसके कर्जदार हैं, और देखा जाए तो गुनहगार भी। अगर सही समय पर हम उसकी बात का विश्वास कर लेते तो शायद आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, अगर आई बाबा घर गिरवी रखकर मानव की मदद करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। विनोद, ये घर तुम्हारे नाम पर है और आई बाबा इस बारे में तुमसे बात क्यों नहीं कर रहे? तो कर लेंगे ना, और अगर नहीं भी करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? वो बड़े हैं और इस घर पर उनका पूरा हक है। मुझे उन पर और उनकी सोच पर पूरी तरह से विश्वास है। विनोद, देखो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करने वाला उनसे, ठीक है? मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। विनोद भी ना। लेकिन विनोद, अगर हक की बात है ना, तो तुम्हारे नाम पर बनी हर चीज पर तुम्हारे बाद सिर्फ मेरा हक बनता है, सिर्फ मेरा। काय म्हणते चिरंजीव, बुखार कम हुआ कि नहीं? काफी उतर गया है। डॉक्टर ने क्या कहा? कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ। वायरल फीवर है। ये 3 बार दिए हैं गोलियां। हाँ। सुबह नाश्ते के बाद, हाँ। दोपहर के खाने के बाद और रात को खाने के बाद भी। आप एक काम करिए, मैं बुढ़ी ये सब भूल जाती है, आप जाके अर्चना को बोल देना, उसको बताने से वो बराबर टाइम पे सब गोलियां दे देगी। हाँ? ठीक है, मैं उसे जाके दे देता हूँ। अरे अरे अरे, क्या हुआ?
वो अभी सोई होगी, रात भर जाग रही थी ना मानव के पास बैठ के, तो मैंने उसे आराम करने के लिए भेजा है। उठने के बाद उसे दे देना। अरे तुझे किसने कह दिया कि वो सोई है? वो बाहर कपड़े सुखा रही है। अंदर आते वक्त मैं मिला उसे। ये लड़की जरा भी मेरी बात सुनती नहीं। रात भर जागती रही, इसलिए कहा जाके आराम कर। नहीं, उठ के काम पे लग गई। लगती तो इंसान जैसी और काम मशीन की तरह करती है। मरने दो, मैं भी क्या करूं, बोल बोल के थक गई मैं। एक बात कहूं, आप जो कहते थे ना वही सच था। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी किस बात की बात कर रही हो? आप सब समझ गए, नाटक मत करो। अरे नहीं भाई, जरा खुल के बताओ। मैंने जो फैसला किया था अर्चना और मानव को अलग करने का, वो गलत था। अर्चना वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी होशियारी की। आखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। तुम्हारी इस झूठी अच्छाई ने मानव की आई पर भी जादू कर दिया। आज हर कोई तुम्हें देवी मानने लगा और मैं सबकी नजरों में बुरी बन गई हूँ। श्रावणी तुम। अर्चना बस, बहुत सुन चुकी मैं तुम्हारी ये सफाई। अच्छा होता कि उसी दिन मैं तुम्हें इस घर से उठाकर बाहर फेंक देती, लेकिन नहीं। उस वक्त तो मैं तुम्हें कुछ और ही समझती थी। तुम्हारे इस भोले चेहरे के पीछे तुम्हारी ये शातिर दिमाग मैं देख नहीं पाई और आज उसी की सजा भुगत रही हूँ। तुम जहर बनकर फैल गई हो इस घर में। मेरी सारी उम्मीद, मेरे सारे सपने तोड़कर रख दिए तुमने, मुझे मेरे मानव से तोड़कर। नहीं श्रावणी, तुम्हारी शादी मानव से ही होगी। हाँ, लेकिन एक समझौते के तौर पर। मुझे तुम्हें मेरे मानव को भीख में मांगना पड़ेगा, यही चाहती थी ना तुम? और देखो ऐसा ही हो रहा है। आज पूरा घर तुम्हारे साथ खड़ा है, मैं अकेली खड़ी हूँ। तुम चाहती क्या हो? आखिर तुमने बाजी मार ही ली ना, हरा दिया मुझे। मेरा और मेरे बच्चे का भविष्य खत्म कर दिया तुमने। नहीं श्रावणी, श्रावणी तुम कहाँ जा रही हो? श्रावणी तुम्हारे खबरदार, तुम जो रोकने की कोशिश की। मुझे कुछ देर के लिए इस घर से, उस माहौल से दूर जाना है, अकेले रहना है। श्रावणी ऐसी हालत है तुम्हारी, सीधी